हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकाश यादव द स्काई एजुकेशन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग इसमें इंग्लिश ग्रामर देख रहे हैं। तो ग्रामर में हम लोग इसमें सेंटेंस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सेंटेंस ना। लेकिन देखिए, हम लोग सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, इसके दो पार्ट थे ना। हम लोग दोनों पार्ट को अच्छे से देख लिए। लेकिन अब आज हम लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंस देखेंगे। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। देखिए, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस का जो देखेंगे हम लोग, ये क्या है, वो पार्ट ऑफ सेंटेंस है ना, कि सेंटेंस के भाग, कितने भाग हो रहे थे। उसमें एक सेंटेंस दिया रहता था, उसमें कितने भाग थे, हम लोग उसके पार्ट को देख रहे थे। लेकिन अब उसके काइंड्स ऑफ सेंटेंस, हम लोग उसके प्रकार देख रहे हैं ना। देखिए, हम लोग अलग अलग भावों के आधार पर इसे 5 प्रकार में बांटा गया है। कितने? कह रहा कि अलग अलग भाव, अलग अलग भाव के आधार पर इसे कितने प्रकार में? 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में बांटा गया है, ठीक ना। कह रहा अलग अलग भाव की, इसका भाव कैसा है भाई? सकारात्मक भाव है, नकारात्मक भाव है, कि जो प्रश्नवाचक भाव उसका है, कि जो आज्ञा दे रहा है, कि सलाह दे रहा है, कि प्रार्थना कर रहा है, कि उसकी कुछ इच्छा है, कि वह आश्चर्य हो रहा है। इतने प्रकार से होते हैं ना। 5 प्रकार हम लोग देख लीजिए कौन कौन प्रकार देख रहे हैं। नंबर 1 में इसका असर्टिव सेंटेंस। नंबर 1 क्या है? असर्टिव सेंटेंस। नंबर 2 इसका आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस ना। और नंबर 3 जो आएगा इम्परेटिव सेंटेंस। नंबर 3 इम्परेटिव सेंटेंस ना। और नंबर 4 एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ना। लेकिन नंबर 5 पे ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये भी इच्छा सूचक है। आया ना। देखिए, इसका हम लोग भाव के आधार पे 5 भागों में इसका वर्गीकरण कर दिए है ना। लेकिन देखिए, अब इसकी हम लोग क्या क्या खासियत है। देखिए, असर्टिव सेंटेंस जो होता है, या एक प्रकार का कथनात्मक वाक्य होता है, कि इसमें कथन जो है कैसा कथन है, कि सकारात्मक कथन है कि नकारात्मक कथन है। असर्टिव सेंटेंस से ही हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस को हम लोग यहीं से उसको निश्चित करते हैं। देखिए भाई, अगर यदि किसी को टेंस पढ़ना है तो उसके लिए सबसे पहले उसको सेंटेंस के काइंड्स को आना चाहिए। क्योंकि हम लोग असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव 5 प्रकार को ट्रांसलेट करते हैं, कि वाक्य इतने भागों में हो सकता है, कोई भी कथन रहेगा। तो ये कथनात्मक है कि कथन अफर्मेटिव है कि नेगेटिव, 2 टाइप, ठीक। अब इंट्रोगेटिव ये प्रश्नवाचक वाक्य का है, प्रश्नवाचक ना। लेकिन इसमें भी टाइप देखो, एक टाइप इसका आएगा कि वाक्य का जवाब हम लोग हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे, क्या तुम स्कूल जाते हो? यस। क्या तुम खाना खाते हो? यस। क्या तुम डेली नहाते हो? नहीं। आज जो हम लोग नहीं लगा दे? नहीं भाई, इसमें देखो हम लोग बोल दे यस, कोई दिक्कत नहीं ना। कहते क्या तुम उड़ते हो? नहीं, नहीं उड़ते ना। देखो, जिसका जवाब हम लोग यस या नो में दे सकते हैं। और एक कहे तुम खाना क्यों खाते हो? भाई, भूख लगती है इसलिए खाते हैं ना। तो इसका हम लोग जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। कहे तुम्हारा घर कहाँ है? हमारा घर भाई जहाँ होगा वहीं पे है, तो अपना गांव का नाम बताना पड़ेगा। तो हाँ या ना में नहीं होगा ना। देखिए, एक इसका आता है यस या
नो में जवाब दिए, एक नहीं देंगे तो उसको WH वर्ड टाइप बना देते हैं। इसका जो है ट्रांसलेट करते हैं तो इसमें WH वर्ड पहले आ जाता है, और इसके बाद एक में हम लोग इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव कर देते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव कर देते हैं। तो इंट्रोगेटिव को इस प्रकार से 3 भागों में बांट देगा, ठीक ना। कहीं कहीं हम लोग एस या नो में बना देते, WH वर्ड बनाते हैं, एक बार इसका निगेटिव कर देते हैं, एक बार इसका निगेटिव कर देते हैं, चाहे दोनों का एक साथ में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और इम्परेटिव सेंटेंस क्या, देखो इम्परेटिव में भी 3 प्रकार के वाक्य आएंगे, ठीक ना। कितने प्रकार से, 3 प्रकार की। ये बेचारा एक ऑर्डर देगा, एक ऑर्डर देगा, एक रिक्वेस्ट करेगा और एक एडवाइस देगा, ठीक ना। अभी हम लोग इसको काफ़ी अच्छे से देखेंगे, लेकिन अभी इसलिए थोड़ा थोड़ा देख ले रहे हैं, क्योंकि जो अभी 5 टाइप लिखे हैं क्या, कुछ लोग डर जाएंगे, दिक्कत होने लगेगा, इसलिए हम लोग थोड़ा देख ले रहे हैं। इम्परेटिव में ऑर्डर मतलब आज्ञा दी जाती है और रिक्वेस्ट किया जाता है और एडवाइस सलाह दी जाती है ना। और एक्सक्लामेटिव क्या, देखिए हम लोग इसकी हिंदी यहीं से निकाल दे रहे हैं। एक्सक्लामेटिव आश्चर्य आ रहा है, जैसे कि कह दे कितना सुंदर फूल है ना, कि आगे कह दे कि आज मेरा बहुत पुराना मित्र मिला, बड़ी खुशी की बात आएगी ना, हुर्रा, जॉय से आएगी। हम लोग इलाज, बड़े दुख की बात है कि ही डेड, वह मर गया। अब बताओ, इसमें दुखी की बात है ना, ये आश्चर्य वाले वाक्य में, कौन वाले वाक्य में, आश्चर्य वाले वाक्य, एक्सक्लामेटरी। और ऑप्टेटिव क्या हुए, ये इच्छा सूचक है कि भगवान तुम्हें लंबे लंबी उम्र दे, किसी को आशीर्वाद देना है, किसी के बारे में ज़िंदगी कुछ सोचना है, तो मेरा ऑप्टेटिव सेंटेंस जो बनेगा इच्छा सूचक वाक्य बनेगा ना। चलिए हम लोग इसको काफ़ी अच्छे से देखेंगे, और हम लोग सबसे पहले इसके काइंड को हम लोग असर्टिव देखेंगे। आज हम लोग असर्टिव को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। असर्टिव सेंटेंस, पहली हेडिंग। अब बताइए असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है। ये देखिए कथनात्मक वाक्य क्या है, कथनात्मक। इसमें इन वाक्यों से कह रहे हैं किसी घटना के होने या ना होने का वर्णन होता है। क्या होता है, इन वाक्यों में किसी घटना के कह रहा होने की या ना होने का, होने की या ना होने का वर्णन होता है। इस वाक्य में क्या होता है, किसी घटना के होने या ना होने का वर्णन होता है। भाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए असर्टिव सेंटेंस जो होता है, इसके हम लोग काइंड्स के बारे में देख लें। यह 2 प्रकार से हो जाता है। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। यह 2 प्रकार का होता है। अब बताइए कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। अब कौन कौन, देखिए हम लोग टेंस पढ़ते हैं ग्रामर में, एक अफर्मेटिव एक नेगेटिव होता है। एक अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, ठीक ना। एक अफर्मेटिव आया था और एक नेगेटिव आएगा, ठीक ना। 2 प्रकार हो रहे हैं। कौन, असर्टिव सेंटेंस जो घटना के होने ना होने का वर्णन करता था, अगर होगा घटना तो अफर्मेटिव, अगर नहीं होगा तो नेगेटिव बनेगा। अब देखिए कैसे बनेगा। देखिए अफर्मेटिव का एक रूल बनता है, इसका एक स्ट्रक्चर जो बनेगा, ये कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। क्या आता है, सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद आएगा तो वर्ब आएगा, और वर्ब के बाद आएगा तो ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखिए इसमें है क्या, हम लोग इसके पहले इसीलिए पार्ट ऑफ जो है सेंटेंस को पढ़ लिए कि भाई सब्जेक्ट के स्थान पे कौन हो सकता है, कैसे हो सकता है, वर्ब में कौन है, वर्ब कैसे वर्ब हो सकता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्या हो सकता है, पार्टिसिपल होता है कि जीरन होगा कि इन्फिनिटिव। पार्टिसिपल हम लोग नहीं पढ़े, पार्टिसिपल आगे पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे कि जीरन होगा कि इन्फिनिटिव होगा कि नाउन प्रोनाउन, कौन कैसे हो रहा है, इसको हम लोग काफ़ी अच्छे से देखें। लेकिन अब देखो सब्जेक्ट वाला ना, और निगेटिव सेंटेंस में देखो कहता है कि सब्जेक्ट
देखिए नेगेटिव में नॉट लगेगा तो ये हेल्पिंग वर्ब के पश्चात लगेगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वर्ब में ही इसके पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। जैसे सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद नॉट, इसके बाद मेन वर्ब, यही वर्ब आ गया, इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड आ जाएंगे। तो मेरा ये भी इसका क्या है, रूल आया ना। अब देखो इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लिया जाए कि एग्जाम्पल कैसे आता है। जैसे आ जाए राम वेंट टू सी द ताज। गजब का एग्जाम्पल। आप लोगों से एक क्वेश्चन इसमें पूछ रहे हैं, अब बताइए इसमें कि राम क्या है इसमें। हाँ फटाफट आंसर दीजिए इसमें, इस एग्जाम्पल में राम है क्या। हमने पढ़ाया कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पूरा अच्छे से। अब बताओ उसमें है क्या, फटाफट आंसर दो। सब्जेक्ट है क्या, प्रेडिकेट में क्या है, सब्जेक्ट है। अब बताइए वर्ब वेंट क्या है इसमें, हाँ बताओ क्या है इसमें, वेंट। देखिए आप लोग लाइव की संख्या में बढ़त बनाइए, चूँकि लाइव की संख्या में ज़्यादा लोग रहेंगे तो कमेंट देने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। हाँ ठीक, वेंट वर्ब आया। अब ये टू सी द ताज डबल ऑब्जेक्ट आया। बताओ इसमें सी के पहले टू क्यों लगा है। हाँ आंसर दो इसका कि ये क्या है इसमें। गुड, क्या हो रहा है, इन्फिनिटिव आ रहा है ना, क्योंकि सी माने देखना, वर्ब के पहले टू लगा है इसलिए इन्फिनिटिव। द ताज ऑब्जेक्ट में आगे बन गया। तो राम वेंट टू सी द ताज, राम ताज देखने गया। ओके, अब इसमें देख लो, इस एग्जाम्पल में राम डिड नॉट वेंट टू सी द ताज, राम ताज देखने नहीं गया। अब इसको बताओ, देखो नॉट लगा है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा, लेकिन उसमें नहीं लगा ना, क्योंकि ये देखो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का रूल है कि गो का सेकंड फॉर्म अगर लग जाता है तो इसमें डिड का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन नेगेटिव में उसके डिड का प्रयोग किया जाता है। हम आप लोगों को आगे चलकर टेंस पढ़ाएंगे तो इसमें आप लोगों को काफ़ी अच्छे से बहुत ही अच्छी जानकारी देंगे। तो हम लोग आज जो हैं देखिए असर्टिव सेंटेंस को काफ़ी अच्छे से देखें, और आप लोग असर्टिव सेंटेंस के रूल को देखिएगा और पढ़िएगा, और इसे देखिए फटाफट शेयर जरूर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं यार, लाइव की संख्या बढ़ाओ, मज़ा नहीं आ रहा क्लास चलाने में आजकल। देखिए लाइव की संख्या बढ़ाओगे तो ही मज़ा आएगा, ठीक ना। हाँ बस आज तो हम लोग अफर्मेटिव और नेगेटिव इसके देखें, कल जो इंट्रोगेटिव को देखेंगे और काफ़ी उसमें मज़ा आएगा देखने में, आप इंटरेस्टेड टॉपिक मिलेगी। हाँ ठीक, ओके। आज आप लोग इसको फटाफट शेयर कीजिए, और लाइव की संख्या अगले दिन ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक ना। ओके, बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।